शनि और राहु केतु ये 3 ग्रह से तो थोड़ा सा डराते हैं। शनि की 7.5 ढैया, राहु का कोई अगर आपकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, केतु की कोई दशा चल रही है तो कहते हैं बहुत डराने वाली होती है, लोग डराते भी हैं। तो आप फेस देख के बता सकती हैं कि इसकी शनि की दशा चल रही है तभी इसके साथ ये हो रहा है, इसके फेस पे भी आ गया है, या राहु केतु की चल रही है? जी, अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि शनि की दशा से लोग डरते क्यों हैं और शनि की दशा ज़्यादा डराती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि शनि की सभी लोगों की जो दशा है वो खराब होती है, और इस पर फेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। स्पेशली जब शनि में चंद्र की दशा चलती है ये बड़ी परेशान देती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शनि क्या होता है, एक ऐसा प्लैनेट है जो सेपरेट करता है, सेपरेशन देता है, और ऐसे इंसान का मन से ही सेपरेशन हो जाता है, यानी कहीं मन न लगना। ठीक है, बहुत एंजाइटी फील करना। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जब कुंडली में शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन भी होता है ना, तो ये लोग अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, ये चीज़ें भी आती है। तो फेस पर इसका आप ऐसे देखो कि चंद्र आपकी लेफ्ट आई, हाँ, और शनि, शनि को हम बाल से इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, शनि हमारी ये चिन्ह भी है, शनि आपकी स्पाइन भी है। ठीक है, तो इन चीजों का इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा, बाल कैसे हो जाएंगे? हाँ, बाल का अगर आप देखो कि अगर इस पर केतु का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, आपकी कुंडली में केतु का प्रभाव ज्यादा है, तो आपके बाल झड़ने लगेंगे। उस वक्त पर आपकी लेफ्ट आई के ऊपर कोई मॉल भी बन जाएगा, या कोई आँख के नीचे धब्बा भी आ जाएगा, कट्स भी लग सकता है। और इस पर अगर शनि पर मंगल का इफेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर चोट लगेगी, चिन पर स्ट्रिचिंग आएगी, स्ट्रिचेस बनते हैं ना, वो आएंगे, टाँके लगेंगे, कोई चोट लगेगी किसी से, तो ये चीज़ें आएगी, ये आपके चेहरे पर पता चल सकता है। और शनि मेहरबान है, उसके क्या साइंस होते हैं? शनि वैसे भी मेहरबान है। अगर आप सोचते हो कि शनि खराब है तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगी। हाँ, स्टार्टिंग का जो टाइम है शनि का जो 7.5 चलता है, ये थोड़ा दुखी करता है। मेरा खुद का अभी जस्ट जुलाई में ही शनि का दशा खत्म हुआ है, देन मुझे बहुत नेम और फेम भी मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि शनि सबकी कुंडली में खराब हो लेकिन अपनी दशा में वो इंसान को ना डिसिप्लिन बनाता है। पर शनि का एक रूल है कि आप मेहनत करते हो तो ही आपको देगा। ये बहुत सारी चीज़ों से आपको डिटैच करवाएगा। स्टार्टिंग में फैमिली से भी डिटैच करवा सकता है, आप जिससे बहुत उम्मीदें लगाते हो उससे भी आपको डिटैच करवा सकता है, आपको पेन देगा, देन फिर गेन, जाते जाते ही आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे के जाएगा, फेम दे के जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आपको किसी ने बताया कि कुंडली में शनि बहुत खराब है, बहुत खराब प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन जब आप अपनी लाइफ देख रहे हो तो शनि के बहुत अच्छे प्रभाव, मतलब शनि के नहीं, बहुत अच्छा जा रहे हो आप। तो ऐसा भी होता है कि कुंडली में तो शनि खराब है लेकिन जीवन पे उसका असर बहुत अच्छा हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर पर्सन अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर दे, कर्म अच्छे करे, और कहता है ना किसी का बुरा ना करे, क्योंकि शनि न्याय का देवता है। जो आपकी 7.5 स्टार्ट होती है या आपकी शनि की दशा स्टार्ट होती है, तो आप देख लो कि आपने अपनी लाइफ में जो भी कर्म किए हैं ना, वो भुगतने के लिए आपकी शनि की दशा स्टार्ट होती है। इसीलिए तो वो दुख देती है, इसीलिए तो लोगों को परेशान करती है। लेकिन अगर आपने सारे कर्म अच्छे किए हैं तो फिर आपको शनि की दशा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो भी किया है वो आपको शनि की दशा में भोगना है। अभी तक जैसे भी कर्म किए, शनि की दशा रेडी है आपको भुगतने को तैयार करने के लिए, कि आपने जो भी अभी तक कर्म किया है, खराब कर्म किया है तो आपको खराब भोगना पड़ेगा, अच्छा किया है तो अच्छा भोगना पड़ेगा। इसलिए अगर कर्म अच्छे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, कर्म खराब है तो डरना पड़ेगा शनि से। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, एक और सवाल है मेरा। श्रुति जी, ऐसी कौन सी रेखाएं या कौन सी ऐसी चीज़ बताती है कि मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली स्पाउस के साथ या फिर जो हमारे इन लॉज हैं उनके साथ? जी, देखिए, अगर किसी लेडी की आईज, जैसे आईज ऐसे होती है, बहुत लोगों की आईज आपने ऐसी भी देखी होगी और बहुत लोगों की आईज ऐसे नीचे की तरफ झुकी हुई देखी होगी, ढपकी हुई सी बोलते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा जिसकी झुकी हुई होती, ऐसी लेडीज की लाइफ में उसका स्पाउस उसको कुछ भी नहीं समझता है। वो चाहते हैं कि उसको पूरा कंट्रोल करे, वो हिसाब से रहे, वो उसकी ना चलाए, अपने आप को एक्सप्लेन ना करे, वो चाहे तो उठ, वो चाहे तो बैठ, वो वाली कंडीशन भी ये लोग करते हैं। मतलब कुछ समझते नहीं अपनी वाइफ को, ये दिक्कतें देते हैं।
और एक चीज़ और बताऊंगी, जैसा कि मैंने आपको पैर का बताया है, जैसे कि राइट और लेफ्ट दोनों पैरों की जो फिंगर्स है वो ज़मीन से उठी हुई होती है, ऐसे लोगों की भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती है। और लॉयल्टी के ऊपर बताया था। और जिन लोगों का जो ये चीक्स का जो एरिया होता है ये बिल्कुल ज़्यादा फ्लैट हो जाए, बिल्कुल फ्लैट हो जाए, आपने देखा होगा बहुत लोग कि बिल्कुल दबा हुआ ये वाला हिस्सा होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा हिस्सा होता है इनका। तो ऐसे में भी आप देखो कि इन लोगों की भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती है। और स्पेशली ब्राउन आइज और ग्रीन आइज, मैंने अक्सर देखा है अगर जिनकी ब्राउन आइज और ग्रीन आइज होती है उनके साथ में मैरिज लाइफ में इश्यूज आते हैं। उन्हें आते हैं, उनके स्पाउस को आते हैं? उन्हीं को आते हैं। हाँ, और वो स्पाउस की वजह से ही आएंगे। अच्छा। हाँ, और जिनकी आइज अंदर की तरफ देखा होगा दसी हुई सी होती है, बहुत अंदर घुसी हुई सी होती है, इन लॉज उनको परेशान करेंगे। ये होगा। एंड जिन लोगों की काली आई कलर काला होता है वो लोग कैसे होते हैं? उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं उनकी मैरिड लाइफ थोड़ी खराब चलती है। थोड़ा बहुत डिस्प्यूट तो देखो हर मैरिड लाइफ में होता है, लेकिन हाँ वो बैलेंस बना लेते हैं क्योंकि बहुत स्वतंत्र विचार वाले होते हैं और वो खुद तो बहुत खुलेपन से जीते हैं, अपने साथ रहने वालों को भी एक खुलेपन से स्वतंत्र तरीके से जीना सिखाते हैं। इनफैक्ट अगर मैंने देखा है कि जिन लोगों की ब्लैक आइज होती है तो वो अपने स्पाउस को एक नई डायरेक्शन भी देते हैं, फैमिली को भी नई डायरेक्शन देते हैं, तो उनको लोग फॉलो भी बहुत करते हैं। बिल्कुल। एक मेरा जो फेवरेट सवाल है ना, आखिर में बस मैं वो पूछना चाहूँगी आपसे, गालों के जो प्यारे से डिम्पल होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि ये डिम्पल शायद वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ के हों चाहे कमर के हो, और ऐसी लड़कियाँ मतलब बेहद 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 सौभाग्यशाली होती हैं। तो ये डिम्पल वाले लोगों का क्या राज है? जी देखो, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले बैक के डिम्पल की जो आपने बात करी उस पर जाऊंगी। बैक पर जो देखना डिम्पल बनते हैं ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सौभाग्य देते हैं। जिन भी लेडीज के अगर ये बनते हैं तो ये अपने साथ में लग्जरी तो लेकर ही आती है और उस घर को भी खुशहाल कर देगी, उस घर को भी धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। उसके घर में कभी धन की न अन्न की किसी की भी कमी नहीं आएगी। तो ये बहुत पॉजिटिव है। लेकिन जो ये चिक्का बता रहे हो इसमें भी दो तरह के, एक तो किसी का लाइट बनता है, किसी का बहुत डार्क बनता है, किसी के दोनों चिक्स पर बनते हैं डिम्पल। तो इस पर हम जाते हैं। तो अगर लाइट है तो ये चल जाएगा, ये अच्छा रहता है, ये सौभाग्य को लेकर आता है और आपके इन लॉज से भी आपको बहुत प्यार मिलता है, आपका पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करने वाला मिलता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाए, दोनों चिक्स में हो जाए, तो आप ऐसा देखो कि, और स्पेशली जो लेडी है उसका जैसे फिजिकल अपीयरेंस बोल दो, चेहरे का जो कलर है वो ब्लैक है। अच्छा। मतलब ज़्यादा फेयर कलर नहीं है, डल कलर है। तो ऐसी लेडीज का मैरिड लाइफ में इश्यूज होगा। फ्लर्टियस स्वभाव की होगी। हाँ, तो फ्लर्ट करना उसको काफ़ी पसंद होगा और मनमोजी होगी, लेकिन वो उसको भी अंडर में रहना पड़ेगा। तो ऐसी थोड़ी दिक्कतें उसको लाइफ में आती है। जिनका दोनों तरफ डिम्पल बनता है वो काफ़ी डीप बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है इनको कि इनको इन लॉज में जैसे मदर इन लॉ है वो मिलती ही नहीं है। अच्छा। हाँ, यानी कि शादी से पहले उसकी डेथ हो चुकी होती है या जैसे शादी करके जाएगी तो उसकी मदर इन लॉ को कुछ इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। टोटल मिला के ये है कि मदर इन लॉ का सुख उनको नहीं मिलता है। ये चीज़ें होगी। और यहाँ पे जो एक डिम्पल बनता है ये बहुत प्यारा है। अगर ये डिम्पल बनता है तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ये भी आपके सौभाग्य को एक्टिव करता है, लेकिन स्पेशली शादी के बाद ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ऐसे लोग फेमस होते हैं, नेम फेम को पाते हैं। ओके। जी। कुछ उम्र का भी लिमिटेशंस होता है? उम्र का आपके किस डायरेक्शन बन रहा है, ऊपर बन रहा है, यहाँ बन रहा है या फिर नीचे की तरफ बन रहा है। तो ये अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये स्टार्टिंग का टाइम, इनिशियल टाइम, देन ये बीच का टाइम 30 आफ्टर, उसके बाद वाला जो है वो आफ्टर 50।